उन्नाव बांगरमऊ तहसील के गंज मुरादाबाद नगर में निकाय चुनाव पर क्या है तैयारियां, ये जानते हैं। चेयरमैन पद के प्रत्याशी युवा शिक्षित ईमानदार प्रमोद कुमार राठौर से कि अगर गंज मुरादाबाद नगर की जनता उन्हें चेयरमैन पद की कुर्सी दिलाती तो क्या वह जनता के साफ सफाई, सड़क, पेयजल की व्यवस्था, बुजुर्गों, विधवा महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए क्या प्रयास करेंगे, आइए जानते हैं। कौन कौन सी निकाय चुनाव की तैयारियां आप कर रहे हैं? जी देखिए, इस समय जो चुनाव आप देख रहे होंगे थोड़ा मंदी गति में चला गया है। मंद मतलब थोड़ा धीमा हो गया। क्यों? आपको पता होगा कि ये चुनाव जो है जनवरी में होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो भी प्रक्रिया है ये थोड़ी लेट हो गई। ये चुनाव अब अप्रैल मई की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो साफ है जनता से कि हम जैसे आपसे पहले मिल रहे थे वैसे इस समय भी मिल रहे हैं, जिससे जनता ये ना सोचे कि भाई चुनाव टल गया तो देखो भाई प्रत्याशी भी नहीं आ रहे, लेकिन हम हर जन तक, हर घर हमारी मौजूदगी दर्ज की जा रही है। आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा है? पहले कभी तो आप राजनीतिक करियर में आए नहीं, तो एकदम राजनीतिक करियर में उद्देश्य में आने से क्या वजह रही है? देखिए, हमारा मानना ये है भैया कि ये बात तो आपकी बहुत सही है, आपने पूछी कि आप नए हैं, बिल्कुल, लेकिन आप देख रहे हैं कि गंज मुरादाबाद की जो जनता है जी, वो बहुत ही परेशान है, बहुत प्रताड़ित है। जो आप देख रहे हैं वर्तमान के चेयरमैन या जो इससे पूर्व में भी चेयरमैन जो इस नगर पालिका में जी, रह चुके हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जी। उनको यही नहीं पता कि हमारे कार्य क्या है, हमें जनता के लिए क्या क्या करना चाहिए जी। जिससे कि जनता का भला हो सके। आप देखते होंगे जैसे छोटे छोटे काम है, जैसे आप देखते हैं नगर पंचायत में भाई कहीं पर नाली की समस्या है, कहीं पर सफाई की समस्या है। आप देख रहे होंगे गली गली रोडें खराब हैं। आप देख रहे होंगे कि आप अगर रात में हैं, जो वर्तमान में जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उस रास्ते से आप अगर जाएंगे उस वार्ड में तो आप रात में निकल नहीं सकते, गिर जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये क्या विकास है भाई? अगर जब कोई शिक्षित व्यक्ति को आप कुर्सी पर बैठा लेंगे वो आपका विकास करेगा। इसलिए हमारा नगर पंचायत की जनता से कहना है कि आप किसी को भी वोट दें, लेकिन अपने वोट को सोच समझ के दें, जिससे आपको लगे कि भाई हम अपने वोट को बहुत अच्छी जगह दे रहे हैं और आपका वोट कारगर हो। आपने फैसला निर्दलीय लड़ने का ही क्यों लिया? देखिए, ऐसा होता है भैया कि आप देखते हैं कि पार्टी में टिकट लेना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उसमें बहुत से लोग पहले ही लगे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि भाई गंगा जी जैसे बह रही हैं तो उसमें सभी हाथ धोने का प्रयास करते हैं। तो नहीं, आपने कहावत सुनी होगी कि धारा के विपरीत बहना मुश्किल होता है और धारा के साथ साथ में बहना आसान होता है। तो कहते हैं कि हम एक ऐसे बंदे हैं, एजुकेटेड बंदे, हमने सभी युवा को अपने साथ जोड़ा है, हमने आपको दिलासा दिलाया है, हमने हर सभी को कहा है कि यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस बात का वादा हमारा ये है कि हम यदि आपके कार्यों पर खरे नहीं उतर सकते तो हम चेयरमैन की कुर्सी को 1 साल के अंदर ही छोड़ देंगे। जो जो हम वादा करेंगे अगर वो वादे हमारे पूरे नहीं होते। जैसे और भी पार्टियां हैं, जैसे सपा है, भाजपा है, जी, कांग्रेस है और जी, आम आदमी पार्टी है, जी, 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 और जन भीम आर्मी है। जी, जी, क्या इनमें आप क्या आशा करते हैं जाने में? हाँ, सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि यदि समय अनुकूल रहा जी, तो किया जा सकता है, इनके साथ भी संबंध जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि हम निर्दलीय ही लड़ेंगे, लेकिन हमारा जो प्रयास रहेगा वो इस समय जो वर्तमान में है वो निर्दलीय का है। निर्दलीय का। जी। तो मेरे इस चैनल के हिसाब से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से गंज मुरादाबाद की जनता को ये बताना चाहेंगे कि हमारे वादों में पहला पॉइंट जो हम आपके चैनल के माध्यम से गंज मुरादाबाद की जनता को बताना चाहेंगे, जैसा कि यदि समय अनुकूल रहा जी, तो किया जा सकता है, इनके साथ भी संबंध जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि हम निर्दलीय ही लड़ेंगे, लेकिन हमारा जो प्रयास रहेगा वो इस समय जो वर्तमान में है वो निर्दलीय का है। निर्दलीय का। जी। तो मेरे इस चैनल के हिसाब से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से गंज मुरादाबाद की जनता को ये बताना चाहेंगे कि हमारे वादों में पहला पॉइंट जो हम आपके चैनल के माध्यम से गंज मुरादाबाद की जनता को बताना चाहेंगे, जैसा पहला हमारा कार्य ये है कि यदि आप हमें वोट देते हैं तो आप ये समझ के वोट दीजिएगा कि ये वोट आपका
बहुत ही अच्छी जगह जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी इस नगर पंचायत की कुर्सी पर पढ़ा लिखा बंदा नहीं बैठा है। आपको ये मान चलना है कि यदि हम अपना वोट यहाँ पर डाल रहे हैं तो आपका वोट खराब नहीं होगा, ये आप सोचकर डालना है। और हमारे कार्यों में पहला कार्य किया जाएगा, जो जैसे आप देखते होंगे कि जो भाई राशन की दुकानों पर आप देखते हैं भीड़ लगी रहती है, और आप देखते हैं कि लोगों को राशन नहीं मिल पाता है, और वो लोग बताते हैं सिग्नल नहीं आ रहा है, कहीं कोई समस्या बताकर लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। आप ये देखते हैं कि हमारी जो गरीब जनता है, जो बेचारी राशन पर ही डिपेंड है, जो गरीब लोग हैं भाई, उनको राशन नहीं समय पर मिल पाता। इसके लिए हम बहुत से अच्छे कदम उठाएंगे, जिससे हर व्यक्ति का समय भी ना खराब हो और वो व्यक्ति जाए कोटे पर अपना राशन ले आए। और उसमें एक हमारा इम्प्लीमेंट रहेगा, जैसे जो लोग विकलांग हैं, जो लोग हमारे बूढ़े भाई बहन हैं, उनके लिए हम एक स्पेशल व्यवस्था करेंगे, उनके घर पर हम राशन पहुंचाएंगे, ई रिक्शा के माध्यम से या अन्य किसी व्यवस्था के द्वारा हम उनके घर पर राशन की व्यवस्था कराएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रमोद राठौर थे। अगर यदि इन्हें जनता उस लायक बनाती है तो अपनी योजनाओं के साथ